मूर्खों के सामने बड़ा बन के नहीं दिखाना चाहिए। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। कैसे बड़ा बन के नहीं दिखाना चाहिए मूर्खों के सामने, यही जानेंगे। अब आप ये समझिए कि हमारे चारों तरफ ज़्यादातर मूर्ख समाज ही रहता है, मूर्ख आदमी रहते हैं। उनके सामने हम बड़ा बन के दिखाने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। कैसे आप बड़ा बन के? उनको हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम कोई बड़ी नौकरी लग गए हैं और हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है और तुम हमारा मान सम्मान करो। तो ये होता है बड़ा बन के दिखाना। उसके लिए हम काफ़ी टाइम भी लगाते हैं, समय भी ज़िंदगी का लगाते हैं, बर्बाद करते हैं। समाज में मूर्ख आदमी रहते हैं ज़्यादातर, और उन मूर्खों को हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, हम तुमसे बड़े बन गए हैं, हमारे पास तुमसे ज़्यादा पैसा हो गया है। तो हम दिखा किसको रहे हैं? ये जो दिखाना है ये समाज को ही है, ये मूर्ख लोगों को बड़े बन के दिखाना ही है। कोई नेता आ जाता है, कोई पद अधिकारी आ जाता है गवर्नमेंट का, तो उनको हम बड़ा बन के दिखाते हैं या बड़ा मकान बना के दिखाते हैं कि हमने बड़ा मकान बना लिया है, और पूरी ज़िंदगी उनके सामने हम बड़ा बनने की ही कोशिश करते हैं। बाहर से आप कहते नहीं हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे ऐसे चलता रहता है कि हमें इस समाज को, इस दुनियादारी को, इस रिश्ते नातों को हमें बड़ा बन के दिखाना है। अब देखिए, ठीक है, खाने कमाने के लिए पैसा कमाना ज़रूरी है, पेट भरने के लिए तो कमा के कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मूर्खों को बड़ा बन के दिखाना और उसके लिए समय बर्बाद करना, नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब मूर्खों को आप बड़ा बन के दिखा भी देंगे तो मूर्ख तो दुर्गति को जाने ही हैं, आप भी चले जाएंगे उनके साथ में। एक भेड़ चाल वाली बात हो जाती है। ये समाज, ये पैसे वाले, ये आपके जान पहचान वाले, ये सभी मूर्ख हैं। इनको बड़ा बन के दिखाने के लिए अपनी ज़िंदगी का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और राम भजन में लगाना चाहिए, जिससे कि परम गति को हम प्राप्त कर सकें। हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा समय या टाइम इन्हीं में लगा देते हैं, इस समाज को, मूर्ख आदमियों को बड़ा बन के दिखाने के लिए कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे पास अब अच्छे कपड़े हो गए हैं, मेरे पास अब अच्छा गहने या सोना चांदी हो गया है, मेरे पास अब गाड़ी हो गई है। उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, कोशिश बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और उसके लिए टाइम भी ज़िंदगी का काफ़ी लग जाता है। फिर आदमी राम भजन नहीं कर पाता है। अंधों के सामने नाचने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अंधों के सामने कितने ही नाचते रहो, आपकी कला बेकार ही चली जाती है। आपको जो नाचने की कला आती है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वही बात है, सही बात कही है किसी ने, अंधों आगे नाचने से कलाकार अर्थ जाए। तो अंधों के सामने नाचोगे तो जो आपकी नाचने की कला है वो बेकार ही चली जाएगी। तो दुनिया को बड़ा बन के दिखाने के क्या फ़ायदा होगा? ये मूर्ख हैं और ये मूर्ख ही रहेंगे। आपका ज़िंदगी का समय बेकार चला जाएगा, आपकी विद्या बेकार जाएगी। आप इनके सामने बड़ा बन के दिखा रहे हैं, इनके सामने ब्रह्मज्ञानी बन के दिखा रहे हैं, इनके सामने भगत बन के दिखा रहे हैं, इनके सामने आप पैसा वाला बन के दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हो मूर्ख आदमियों को? मूर्ख आदमी से दिखावा नहीं करना चाहिए, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ना उनके सामने बड़ा बनने की कोशिश करनी चाहिए। मूर्खों से दूर हो करके राम भजन करने चाहिए गुरु सानिध्य में। वैसे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, आप राम भजन करते रहो, गुरु के साथ रह के राम भजन करने चाहिए। तो क्या कहना चाहते थे आज ये? आज ये ही कहना चाहते थे
कि इस दुनिया को बड़ा बन के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे समय बर्बाद होता है। और समय बर्बाद होगा तो राम भजन कब करोगे, ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। इनको बड़ा बन के दिखाओगे, पैसे वाला बन के दिखाओगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ा ऑफिसर बन के दिखाओगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर राम भजन कब करोगे। इन्हीं को खुश करने में लगे रहना, और ना ये खुश होने वाले हैं, तो कला अकारथ चली जाएगी। और कोई भी ज्ञानवान आदमी होता है, जिसको भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनके सामने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। समय की बर्बादी, विद्या का मजाक होगा, ज्ञान का मजाक होगा, तो अंधे आगे नाचकर कला अकारथ जाए। ये अंधे हैं, इनके सामने अपनी कला का क्या प्रदर्शन कर रही हूँ, अपने पैसों का क्या प्रदर्शन कर रही हूँ, इनको क्या गाड़ी लेके दिखा रहे हो, इनको क्या नौकरी दिखा रहे हो। इनको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इनको क्या बिजनेस दिखा रहे हो, अपना क्या घर बना के दिखा रहे हो, इनको वो समय बर्बादी है। इनको दिखाना मूर्ख आदमियों को, अपने जान पहचान वालों को, अपने समय की बर्बादी है। इसलिए सादगी का प्रयोग करें, सादगी में रहें, और इनको ज़्यादा खुश करने की कोशिश ना करें, और इनको बड़ा बन के दिखाने की कोशिश ना करें। कला अकारथ जाएगी, जीवन अकारथ चला जाएगा, और राम की भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए गुरु सानिध्य में रह करके, गुरु प्रेम रख करके राम भजन करने चाहिए, जिससे कि उस परम गति की प्राप्ति हो सके। तो धन्यवाद, काफ़ी हो गया, जो समझाना था वो समझा ही दिया। आप परम पिता परमेश्वर हैं, आप ही भगवान हैं, आप ही वो परम सत्ता हैं, आप ही वो भगवत्ता हैं। आपको पता नहीं है, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्योंकि भगवान को प्रणाम करना कोई बुरी बात नहीं है। आपको मजाक लग रही होगी कि मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं आप भगवत्ता हैं, आप परम सत्ता हैं। मैं जानता हूँ, आप नहीं जान पाएंगे, शायद जान पाएंगे तो शायद काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर जान गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता तो नहीं है कि आपने जान लिया है, क्योंकि जानने वाले होते हैं तो उनकी आँखों की चमक ही बता देती है कि आपने जान लिया है। धन्यवाद आज के लिए। फिर बात करते हैं कल किसी शुद्ध विचार पे, और दूषित विचारों को दूर करने वाली विचारों पे बात करेंगे। जो दूषित विचार आपके दिमाग में हैं, उनको हम धीरे धीरे निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।